हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एमएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक देखने वाले हैं। ये सब्जेक्ट एवोल्यूशन का सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है मॉडल्स ऑफ स्पेसिएशन, एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक एंड पैरापेट्रिक। ये टॉपिक मैं 2 पार्ट में शेयर करूँगी। तो आज हम लोग इसका पहला पार्ट देखेंगे। तो देखते हैं साइनोप्सिस। साइनोप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पॉसिबल मोड ऑफ स्पेसिएशन, जिसमें पहला है फाइलेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड है फ्यूजन ऑफ स्पीसीज, थर्ड है ट्रू स्पेसिएशन, फिर है कंक्लूजन, फिर रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फॉर्म द पेरेंटल स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो न्यू स्पीसीज है वो पेरेंटल स्पीसीज से फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या फिर स्पेसिएशन। देखते हैं स्पीसीज क्या होता है। जंतुओं का वह ग्रुप जो आपस में सक्सेसफुल इंटरब्रीडिंग कर सके एंड फर्टाइल ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके उसे स्पीसीज कहते हैं। प्री एक्सिस्टिंग सेल में धीरे धीरे इतना मॉडिफिकेशन हो जाता है कि वो एक न्यू स्पीसीज बन जाती है, जिसे स्पेसिएशन कहते हैं। स्पेसिएशन ऑक्यूर्स इन टू वेज। पहला है एनाजीनेसिस। एक सिंगल स्पीसीज लॉन्ग टाइम के बाद एक न्यू स्पीसीज में चेंज हो जाती है, इसे एनाजीनेसिस कहते हैं। इसमें प्री एक्सिस्टिंग स्पीसीज ही न्यू स्पीसीज में चेंज हो जाती है। फिर है क्लैडोजेनेसिस। एक सिंगल स्पीसीज 2 या 2 से अधिक न्यू स्पीसीज में चेंज हो जाता है, इसे क्लैडोजेनेसिस कहते हैं। जो सिंगल स्पीसीज है वो 2 या 2 से अधिक स्पीसीज में चेंज होती है, इसलिए इसे क्लैडोजेनेसिस कहते हैं। स्पीसीज वर्ड को फर्स्टली जॉन रे ने यूज किया था। अर्नस्ट मायर ने माना कि स्पेसिएशन 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है आइसोलेशन ऑफ जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन और सेकेंड है जेनेटिक डाइवर्जेंस ऑफ देयर जीन पूल। पहला देखते हैं आइसोलेशन ऑफ जीन पूल ऑफ रिलेटेड पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यह स्पेसिएशन का सेंट्रल इवेंट है, जिसमें पेरेंटल स्पीसीज के जीन पूल को 2 या 2 से अधिक पृथक जीन पूल में अलग करना होता है। जब आइसोलेटेड जीन पूल इतने अधिक डिफरेंट हो जाते हैं कि उनके बीच इंटरब्रीडिंग एंड जीन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, तो ये जीन पूल वाली पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्थापित करने वाली इंडिपेंडेंट स्पीसीज बन जाती है। यदि इन पॉपुलेशन के जीन पूल में जीन फ्लो होता है, जिससे 2 जीन पूल जेनेटिक चेंज का भी आदान प्रदान करते हैं और 2 जीन पूल आपस में समान होते हैं। अब सेकेंड देखते हैं जेनेटिक डाइवर्जेंस ऑफ देयर जीन पूल। आइसोलेटेड जीन पूल वाली पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्जेंस अक्यूमुलेट करने की आवश्यकता होती है, ताकि उनके जीन पूल फ्री जीन फ्लो की परमिट अनुमति ना दें। यदि आइसोलेटेड पॉपुलेशन फिर से कांटेक्ट में आते हैं तो वे इंटरब्रीडिंग करने में फेल हो जाते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। उनके जीन पूल मैनी डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रेशर्स एंड नेचुरल सिलेक्शन या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण अलग हो जाते हैं। सेकेंड है डेफिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फॉर्म द पेरेंटल स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर थर्ड देखते हैं पॉसिबल मॉडल्स ऑफ स्पेसिएशन। मोड ऑफ स्पेसिएशन को मायर ने 1963 एंड हैंडलर ने 1977 में प्रपोज किया था। इन्होंने 3 टाइप के मोड दिए। पहला है फाइलेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है फ्यूजन ऑफ स्पीसीज और तीसरा है ट्रू स्पेसिएशन। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे फाइलेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। बिना किसी ब्रांच के ओल्ड स्पीसीज का न्यू स्पीसीज में रिप्लेस या ट्रांसफॉर्मेशन होना फाइलेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कैरेक्टर देखते हैं। ऑर्गेनिज्म के जीन पूल में धीरे धीरे चेंजेस आएगा,
बट जीन पूल डिवाइड नहीं होगा, ओनली चेंजेस होगा। जीन पूल में किसी प्रकार का स्प्लिटिंग नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का एवोल्यूशन नहीं होता है, बायोडाइवर्सिटी में फाइलेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का कोई रोल नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आज से 145 ईयर अगो ग्रेट ब्रिटेन में प्रीपर्ड मॉथ पाई जाती थी जो कि लाइट कलर की थी, पर जब वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कार्बन की मात्रा बढ़ने लगी, डस्ट की मात्रा बढ़ने लगी, तो प्लांट एंड बिल्डिंग की कलर ब्लैक होने लगा, जिससे यह लाइट कलर का प्रीपर्ड मॉथ आसानी से प्रीडेटर के द्वारा पहचान लिया जाता था, क्योंकि जो मॉथ था वो लाइट कलर का था। और जब लाइट कलर की चीज़ ब्लैक कलर की चीज़ के ऊपर रखी होगी तो आसानी से दिखाई तो देगा ना। इसलिए इसमें बोला गया है कि जब पॉल्यूशन का मात्रा बढ़ गया तो आसपास के जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां काली दिखने लगती है ना। जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो आसपास की जो पत्तियां थी वो काली कलर की हो गई और जो मॉथ था वो लाइट कलर का हो गया। मॉथ एक प्रकार की तितली होती है, उसको मॉथ बोला जाता है। जो मॉथ होता है वो लाइट कलर का था, तो जब ब्लैक पर लाइट बैठेगा तो प्रेडेटर को आसानी से दिख जाएगा ना, वही इसमें बताया गया है। इस प्रकार इस प्रीपर्ड मॉथ में नेचुरल सिलेक्शन हुआ एंड धीरे धीरे उसके जीन पूल में चेंजेस होने लगता है और यह चेंजेस उसके कलर में हुआ। लाइट कलर वाले मॉथ ब्लैक कलर वाले मॉथ में चेंजेस हो जाते हैं। अब ये ब्लैक कलर वाले जो मॉथ होते हैं वो बिल्डिंग एंड प्लांट पर बैठते हैं, तब प्रेडेटर के द्वारा नहीं पकड़े जाते, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि जो पत्तियां होती है वो भी लाइट कलर की हो जाती है और जो मॉथ होता है वो भी लाइट कलर का होता है। तो लाइट पे लाइट अगर मॉथ बैठेगा तो प्रेडेटर से आसानी से बच जाएगा, क्योंकि दोनों लाइट कलर के कॉम्बिनेशन से बना है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है इस प्रकार जो प्रेडेटर होता है उसकी सुरक्षा हो जाती है और यह फाइलेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर सेकंड देखते हैं फ्यूजन ऑफ स्पीसीज। जब दो स्पीसीज अलग अलग होते हैं तो उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जाता है, जिसके कारण वे रिप्रोडक्शन क्रॉस नहीं कर पाते हैं। बट जब उनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ब्रेक हो जाता है तो उनमें आपस में क्रॉस होगा, तो फ्यूजन होता है और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कैबेज एक स्पीसीज ब्रासिका ओलेंड्रिसिया एंड रेडिस की स्पीसीज एफनस सैटिवस, इन दोनों स्पीसीज में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जाता है। पर जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ब्रेक हो जाता है तो इनमें आपस में क्रॉस होता है, जिससे न्यू स्पीसीज रेफेनो ब्रासिका बनता है। यह हाइब्रिडाइजेशन के कारण होता है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे ट्रू स्पेसिएशन। एक स्पीसीज से कई स्पीसीज का बनना ट्रू स्पेसिएशन कहलाता है। इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मेंटेन रहता है। ट्रू स्पीसीज 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सडन स्पेसिएशन और दूसरा होता है ग्रेजुअल स्पेसिएशन। जो ग्रेजुअल स्पेसिएशन है उसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, दूसरा होता है पैरापैट्रिक और तीसरा होता है एलोपैरापैट्रिक। तो देखते हैं सडन स्पेसिएशन और क्वांटम स्पेसिएशन। इस सडन स्पेसिएशन जो होता है उसी को हम लोग क्वांटम स्पेसिएशन भी बोलते हैं। इस टाइप के स्पेसिएशन में क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन प्रोड्यूस करते हैं। जीन पूल में क्रोमोसोमल म्यूटेशन, पॉलीप्लोइडी एंड हाइब्रिडाइजेशन के कारण जीन पूल में सडनली चेंजेस आ जाती है। ये विकासवादी घटनाएं अचानक और रुक रुक कर घटित होती है। क्वांटम स्पेसिएशन क्रोमोसोमल ऑपरेशन एंड चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर के कारण होता है। अब देखते हैं ग्रेजुअल स्पेसिएशन क्या होता है। ग्रेजुअल स्पेसिएशन एक माइक्रोवोल्यूशनरी इवेंट है। इसमें न्यू स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन के इफेक्ट में लॉन्ग टाइम में कई स्मॉल जीन डिफरेंस के ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन द्वारा एक ही स्पीसीज के डॉटर पॉपुलेशन में उत्पन्न होती है। इस प्रकार एक स्पीसीज एक या अधिक न्यू स्पीसीज को प्रोड्यूस करती है। तो इससे आगे का जो नोट्स है वो हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।